श्री वृंदावन श्री सिक्किम, वृंदावन श्री सखियों, वृंदावन श्री सिक्किम। वृंदावन आज सखी। हम आज हम कुछ बात करें भक्ति और मानवता की विषय में। बिल्कुल सखी जी, बहुत सुंदर विषय है। हाँ जी। बहुत सुंदर बात है। जैसे आजकल बहुत लोग सोच रहे हैं भक्ति कुछ अलग है और मानविकता जो है वो कुछ अलग चीज है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की परिपूरक जैसे है नहीं, है एक है ही नहीं। ये बड़ी अजीब सी विडंबना बात की मानने हाँ लगे। बात है। तो अ, आपके इसमें क्या कुछ विचार है? जी सखी जो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भक्ति और मानवता दोनों परस्पर जुड़े हुए, एक दूसरे से पूरक हैं। भक्ति से पहले प्रत्येक जीव को मानव होना होगा। मानव क्या है? जो तत्सुख से भरा हुआ है। वैष्णव जन तो तीन ही कहिए ये जे, पीर फिर पड़ाई पराई जाने। रे रे। बहुत सुंदर। जी। पर पीड़ा अगर हमें दिखे ना और हम उसको देख के अगर उससे हमारा कुछ मन में आंदोलन ना रहे या कोई कोई संवेदना कुछ भी ना हो, तो फिर हम किस मानवता और मानव जाति की हम बात कर रहे हैं फिर, है ना? बहुत सुंदर से सबसे मानव जरूरी हो। है एक अच्छा मानव होना। जी। जब आप एक अच्छे मानव बन जाओगे तो भक्ति अपने आप आपके अंदर आ जी। जाएगी। ये सबसे जरूरी बात है मेरे विचार में तो। एक मानवता जो है एक अच्छे मानव होने पे ही आती है। जब आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो तो आपके विचार भी अच्छे होंगे और भक्ति आपके अंदर अपने आप प्रकट हो हाँ, जाएगी। वो सकारात्मक सोच रहेगा, साकार बिल्कुल। है ना, सबके लिए सबके लिए आप अच्छाई। अच्छा सोचोगे, आपके लिए किसी के लिए नेगेटिव व्यूज नहीं आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आप क्या होगा, आप भक्ति की तरफ चले जाओगे। हाँ, जुड़ जाओगे या जुड़ आपके जाओगे, रुझाव रहेगा। रुझान रहेगा। जी। लेकिन आज के समय में हम जो जनरेशन है हमारे लिए समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल। क्योंकि जो लाइन होती थी भक्ति में और शो ऑफ करने में वो मिनिमल हो चुकी है, अब मतलब रही ही नहीं है। मतलब आपको फेमस होना है तो आप भक्ति कर भक्ति लो भी बिकॉज एक। भक्ति इज ट्रेंडिंग हाँ। अभी तो। हाँ, बिल्कुल। भक्ति भी एक ऑप्शन हो गया है एक फॉर। ऑप्शन हो गया। फेमस होने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के पॉपुलैरिटी लिए। और ऑक्यूपेशन भी ले रहे हैं इसको एज ऑक्यूपेशन ऑल्सो, है ना। लेकिन लोग मैंने ये भी देखा है जो प्रिटेंडेडली जो कहते हैं कि हम भक्त हैं, बट वो अगर हम उनको ऑफ द कैमरा देखें तो जो उनका लाइफ स्टाइल है अच्छा। वो क्रूअल्टी बेस्ड है। मतलब वो एनिमल क्रूअलिटी हुआ, ह्यूमन क्रूअलिटी हुआ, नेचर क्रूअलिटी हुआ, क्रूअलिटी के भी बहुत टाइप्स हो गए। तो वो सब किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज मैंने देखा है अगर आप कि किन्हीं के यहाँ पे कोई प्लांट बोलो, कोई सैपलिंग बोलो लगाने के लिए कि नेचर को अच्छा रहेगा, ये रहेगा, तो नहीं लाएंगे। द मोमेंट दे गेट टू नो कि अच्छा इससे आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा, आप ठीक होंगे, तो वो करने लगेंगे। तो इसमें जो सेल्फ सेंटर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन जो आती है वो तो बहुत, मैं नहीं मानती कि वो भक्ति के टर्म्स में आती है। तो सीधा सा सखी जो हम इतना कहते हैं, बहुत संक्षिप्तीकरण करती हूँ कि जब तक किसी की भगवतीय बुद्धि नहीं होगी, भगवतीय सोच नहीं होगी, वसुदेव कुटुंबकम, तब तक वो मानव कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। कैसे भगवान से जुड़ेगा जो जिसकी उसी सृष्टि से प्रेम ही नहीं कर रहा है? लेकिन अपने लिए उसकी सोच कुछ, दूसरों के लिए कुछ। लेकिन जितना समझ में आता है, मैं क्यों सोचूं किसी के लिए? मैं अपने बारे में क्यों नहीं सोचूंगी पहले? तो ये तो मानव के दायरे में आता ही नहीं कहीं से। ये तो फिर स्व सुखी हो गया, हाँ, स्व अपने सुख बारे हो में गया। अगर सोचना है तो फिर हम, वो तो एक, ये है, ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते, अपने बारे ही सोचे ज्यादातर लोग। लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि अपने बारे में सोचे और उसको दिखाए कि हम और कुछ आवरण लेके उसको भक्ति भी दिखाएं। वो ना हो, मानो अगर हम बोले हम भोगी हैं तो हम भोगी कर सामने, सबके सामने भोगी ही रहे। ऐसा ढोंगी ना बने कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन विचार हमारा और कुछ है। लेकिन हम, हमारा जो विषय जो हम चुने थे जी कि हम करें जो भक्ति पथ में जाने के लिए अगर हमें बहुत कुछ करने से
बेहतर है कि हम पहले ह्यूमन तो बने, एक है ना, अच्छे मानव मानव जो बने बने, सबसे है ना। पहले जो मानव बनने के लिए हमें एक्चुअली बहुत कुछ करना नहीं चाहिए। अगर हम बचपन में चले जाएंगे, जो बच्चा जो था उसको कुछ करना नहीं पड़ता था, बस उसी मोमेंट लिविंग इन द प्रेजेंट ही था, है ना। जो वही वाला सिचुएशन में अगर हम आ ही जाए कि लिव इन द प्रेजेंट, और सहजता सब, से भीतर आता हाँ, है। और सबको जैसे सुख वितरण करे, या जैसे जो वो बच्चा जो हंसता था, वो हाँ अपने लिए नहीं हंसता था, पता नहीं किस लिए हंसता था, लेकिन और सारे सब खुश हो जाते थे उसमें, बहुत सुंदर। है ना। पर सखी जो हमारे जो इतने सुंदर हमारे उदाहरण सामने है, कितने राजे महाराजा हुए, इतने जी, रसिक हुए जो केवल दूसरों के लिए जी, उन्होंने अपने शरीर का एक एक अंग दूसरों दूसरों के के, लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, केवल दूसरों के सुख के लिए, अपने बारे में नहीं सोचा। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो अपने आप सुख बनता है। बिल्कुल। सुख देने से बांटने से ही आता है। केवल अपने सीमित सोच से कभी भी सुख नहीं बनता। हमारी सोच भी विस्तृत हो, भगवतीय हो, तभी सुंदर मानव बन सकते मैं हैं जैसे और भक्ति में प्रवेश कर एक सकते हैं। जैसे एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जहाँ पे मैं काम कर रही थी, हमें ब्लड डोनेशन वाला जैसे होता था, तो बहुत सारे लोग डरते थे, क्योंकि वो हाँ, रक्तदान करने रक्तदान से करने के समय में बड़ा ये होता था। लेकिन जिनके हुए हैं, क्योंकि वो टेस्ट वेस्ट भी करना पड़ता है, जो जो सब भी हुए हैं, 100% लोग जो भी वहां से निकल के आए हैं, जैसे कि हम ऐसा सुख कभी नहीं पाए हैं, क्योंकि हम जो जैसे लगता था कि अपना ही कुछ हम दान कर रहे हैं, जो बाहर नहीं बन सकता था, और किसी के सुख के लिए हम कर रहे हैं, और किसी की जरूरत है हम उसको दे रहे हैं, और हमें कुछ जाता नहीं है हमारे इसमें से। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ, जैसे आपने ये बताया था ना उसका विस्तार करके, कि अगर हम बांटेंगे, हम दूसरों को देंगे, अ, हाँ, ये जब तक आप नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। मैं जितना भी आपको बताती रहूं कि बांटो और आपको सुख मिलेगा, वो नहीं होगा जब लेकिन तक खुद अपने पहले सुधार अपने से ही शुरू होता है। क्योंकि हम धक्का ना देकर सीधे खड़े रहे, वो जो है आराम से पंक्ति चलती रहे, ये तो सुख है। क्यों धक्का देते हैं हम किसी को? क्यों किसी का हक छीनने का प्रयास करते हैं कि जीवन हमें सब कुछ सबको मिल जाए? एक तरीके से नहीं प्रकृति देखता। क्या है? प्रकृति से देखिए, प्रकृति तो परोपकारी है। प्रकृति सबको एक नजरिए से देखती है, लेकिन सबका जीवन सबको एक तरीके से नहीं देखता। पर अब हमें एक तरह से होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी कर्म भी है ना, तो एक तरह का कैसे होगा? मैं जो कर्म साथ बोझ में लेके आई हूँ, वो तो मेरे सामने आएगा ही। हम जय वृंदावन। हम अपने विषय पे, मैं तो बस आपसे यही कहूंगी प्यारी सखी जो, कि मेरा भाव जो है, जब तक हम अपने स्वार्थों से दूर नहीं होंगे, अपने स्वार्थों से सोचना, अपने स्वार्थ अपने ही बारे में सोचना नहीं बंद करेंगे, तो हम मानव नहीं बन सकते। एक बहुत छोटा सा जो फॉर्मूला मैंने बताया, आपने काफी प्रश्न भी पूछे हैं, उनका एक ही उत्तर है मेरे पास। जब तक आप देना नहीं सीखोगे, दूसरों के बारे में, दूसरों की भूख प्यास को अनुभव नहीं करोगे, दूसरों की पीड़ा को अनुभव नहीं करोगे, कोई निर्धनता की इतने नीचे दौर से गुजर रहा है, निर्धनता की मतलब दायरे से भी बाहर है, उसके पास खाने को दो रोटी भी नहीं है, तो फिर हम क्या सोचेंगे? इसको क्या कहोगे आप? अपने बारे में सोचते रहेंगे। हमारा फर्ज नहीं उसके लिए भी दो चपाती बना के अचार के साथ ये दे दें उसको, उसका भी पेट भर जाए? वो भी तो हमारे उसी की विधाता की कृति है ना। लेकिन वो तो अपने कर्मों को भोग रहा है ना, जो उन्होंने किए हैं पहले। तो मैं कैसे मानूं कि तो उसको इनकी छोड़ मत दे सड़क पे ऐसे ही। फिर हमारे कर्म क्या कहते हैं? चंदन के चारों तरफ विषैले नाग लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन तो कभी अपनी शीतलता और सुगंध नहीं छोड़ता, वो तो उनका विषैलापन नहीं लेता, बल्कि वो शीतलता पाने के लिए, सुगंध पाने के लिए लिपटे रहते हैं। तो हम चंदन से क्यों ना कुछ सीख लें? हमारी प्रकृति का एक एक अंग, एक एक तत्व, एक एक अंश, एक एक कण हमें मानव बनाने के लिए प्रेरित करता है। हर पल हर घड़ी युगल सुख से हमें भरता है, भक्ति की ओर हमें लेकर चलता है। अब आप बताइए, अगर मेरे कुछ नहीं, अन्यथा जैसे कहा मैं इनका तो सकी जो। इनका प्रश्न यही था, जैसे ये जिस जनरेशन की बात ही कर रही ना हाँ, सखी जो, तो मैंने सरल से बातें बताई हैं हाँ, उनके। ये जैसे शायद हम लोग ये देखे हुए हैं, अपने बचपन में देखे हैं, अपने घरों में देखे हैं, परिवार में रहे हैं और परिवार में ये देखे हैं। आजकल तो परिवार जैसे इतना न्यूक्लियर सा भी हो गया, अपने सिर्फ माता पिता और भाई एक घर बहन के परिवार अलावा हो और गया, कुछ हाँ। हम जानते भी नहीं है। जी सखी जो। तो इसीलिए ये जो शेयर करने जो बात है ना, ये हम सीख नहीं रहे। एक तो एक ही बच्चा है आजकल घर में, शेयर किसके साथ करेगा? वो तो कर भी नहीं सकता। तो शायद ये जो बचपन से ये
एक्सपोजर नहीं मिला है, तो यही हमें जब बड़े होके जब ऑफिस में गए हैं या समाज में गए हैं, इसी को ही लेके हम गए हैं। तो जैसे मैं अपने बारे में ही तो सोचूं ना, क्योंकि मुझे मैं रिपोर्ट कार्ड में मुझे हर हर टाइम मेरे पेरेंट्स मुझे अपना नंबर ही पूछा है, और अगर कभी पूछे दूसरों के, वो बोलेंगे तुम किससे तुम कम रखे हो, है ना, कंपैरिजन वो हुआ है। तो और किसी के अच्छे नंबर से खुशी नहीं बांटे हैं हम। तो ये वाला जो हमारे सीख बचपन से आया है, तो यही हम ऊपर बड़े होके भी लेके गए हैं। तो इसीलिए जो है ना, अपना सेल्फ सेंटर्ड सेंटर वाला जो ये सेल्फ तो सेंटर्ड यहाँ वाला सखी जो मैं ये कहना चाहूंगी, ऐसी बातें हम लोग नानी दादी से परंपरा में मतलब जी सीखते हैं। जी लेकिन मैं कहूंगी ठीक है, एकल परिवार है बेशक, लेकिन इसके लिए भी माता पिता कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। जी वो भी बच्चे को स्वार्थी बनाते जी हैं। जी जैसे कुछ है, एक एक बच्चा, मैं बहुतों को जानती हूँ, एक जैसे बच्चा के वो मैं 10 को वो सामूहिक काम करता है। वो वो क्या करता है, एक बच्चे को मैं आप जानती हूँ, तो उस उन्हीं को ही हमें आगे लेना है, लेकर रोल आना है। मॉडल ही मेरा एक प्रश्न है इसमें, हम्म, जैसे आपने बोला पेरेंट्स पेरेंट्स हाँ मैं ये बिलीव करती हूँ कि एज बॉडी की नहीं होती, सोल की होती है। हाँ जरूरी नहीं है वो पेरेंट बन के आया है तो वो मैच्योर सोल होगी, हाँ मैच्योर आत्मा होगी। हम्म, अगर उनकी अपब्रिंगिंग चाइल्डिश है और बच्चा ओवर मैच्योर है तो बच्चा सफर कर जाता है बीच में, हम्म, क्योंकि ना पेरेंट फिर बच्चे का समझ पाते हैं, और जब बच्चा पेरेंट को समझाता है तो पेरेंट लैक करता है कि तुम अब नॉर्मल हो, हम्म, तुम अब नॉर्मल हो, ऐसे नहीं होता, ऐसे दुनिया नहीं चलता। हाँ, तो ऐसे केस में जब आता है ना तो बच्चा सेल्फ डाउट करता है कि अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा, फिर वो कंडीशन करता है खुद को, कंडीशन करने लगता है किसके हिसाब से, पेरेंट के हिसाब से। अब आपने न्यूक्लियर फैमिली वाली बात बोली, मैं ये मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैं कहीं किताब से नहीं बोल रही। एक जो बच्चा अकेला है ना वो शायद फिर भी बांट ले, क्योंकि उसने कभी बांटा नहीं, लेकिन जो जो न्यूक्लियर में रह के 2 या 3 भाई बहन में रह के वो एक दूसरे से शेयर करना नहीं चाहते, एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तो अपनी चीज अलग लेंगे, अपनी चीज अलग लेंगे तो खपत बढ़ती है, खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन फिर अल्टीमेटली नीचे। जहाँ फिर से माता पिता की भूमिका लेकिन हम माता पिता को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं। माता पिता को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता बैकएंड में उनका क्या परिस्थिति रहा है। हम खुद से कैसे खुद को वो करें, जरूरी थोड़ी, अभी आपने बोला था। सुनिए, भगवान ने गीता में क्या कहा, विवेक तो दिया है ना हमें, विवेक दिया कि नहीं दिया? जब हम पास्ट से भूतकाल से ही जुड़े रहे कि हम क्या करके आ रहे हैं, आज तो वर्तमान हमें दिया ना, सोच के लिए विवेक दिया है ना। नहीं, विवेक मतलब जैसे आपने अच्छाई। आपने बताया ना, पूरा हम जो बने हुए हैं, माता पिता के हाथ है, समाज की हाथ है, है, टीचर्स की हाथ है, बिल्कुल है। साथियों की हाथ है, जहाँ पे काम करते हैं वहां पे सहकर्मियों के हाथ है, बहुत लोगों के हाथ है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं दे, लेकिन ये दीज आर इन्फ्लुएंसर्स इन आवर लाइफ, है ना। तो अगर हम थोड़ा भी विवेक और विचार हम यूज करें अपना, तो जहां से जो हमें अच्छा मिल रहा है वही तो हम लेंगे, है ना। कोई दानव भी और राक्षस बनाना सकी जो समाज के माता पिता के हाथ में है, ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ, एकदम पक्का। इसको क्या कहते हैं, इस पे स्टैंप लगा देती हूँ, ये है बात, सिद्ध करके दिखा सकती हूँ। नहीं, ये तो है, इसमें हमारी कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनका दे हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस। पर जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके मन में विचार आया है ना, कि मानो जैसे भी हो, पेरेंट्स जैसे हैं या परवरिश जैसे भी हैं, लेकिन मुझे आगे जाना है, आगे इन द सेंस ऐसा नहीं कि मुझे प्रोग्रेस फिजिकल मटेरियल की, पर मेरी वो जो आध्यात्मिक जर्नी जैसे वो आगे बढ़ना है जो है। तो ये विचार आपको कहीं से वो एक ट्रिगर हुआ है। इट माइट नॉट बी पेरेंट्स, इट माइट बी अ फ्रेंड जो हमें इस रास्ता पथ दिखाया है, या कभी हमें यहाँ पे एक्सपोजर दिया है, जो भी हुआ। तो वैसे तो हम इतना अलर्ट तो रहना, सेंसिटिव तो रहना चाहिए कि मुझे अब खुद पे यहाँ बहुत पे तो हम स्वार्थी हैं, ये नहीं बोल रहे, हम बिल्कुल निस्वार्थ हैं। अगर हम चाह तो रहे हैं मेरा कहने का ये मतलब था, जब तक आप स्वार्थी नहीं हो सकते ना, आप समझ नहीं सकते, फिर आप कैसे एक्सप्लोर करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे। तो स्वार्थ और किसी को हानि दे के अपना स्वार्थ ना करें ना। अगर मैं आध्यात्मिक तो पथ में जानना चाह सखी जो रही हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी, इन सब बातों का जवाब हम उनसे हाँ पूछते हैं। जी, भक्ति और मानवता की जो विषय है, ये दो अलग अलग विषय हो गया है लोगों के लिए, जबकि ये दोनों परिपूरक है या एक ही है। अ, मानव को एक अच्छा सा मानव ही भक्ति पथ में अनायास ही जा सकता है, अपना ये नॉर्मल इंक्लिनेशन ही हो जाएगा, मतलब भक्ति कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा, वो अपनी जीवन की जो आधार है वो ही
भक्ति पथ पे लेके जाएगा। इस विचार में आप कुछ हमें साझा करें। भक्ति और मानवता, है ना? बात यह है, इसको सरल करिए बात को। बात करनी है भक्ति और मानवता। भक्ति, समस्या आ कहाँ रही है कि हम सामान्य जीव है, स्वयं के लिए जी रहे हैं, स्वयं के लिए ही सारी क्रियाएं कर रहे हैं, स्वयं के ही अभियोग में है, और हम अचानक किसी को देखकर या समझकर या किसी भी घटना से, प्रभाव से, अनुभूति से, कृपा से हम भगवतीय पथ पर आगे रहे। पात्र नहीं है। जी। क्यों? क्योंकि अगर हम जगत में होते तो क्या हम किसी को सुख दे सकते थे? किसी को, किसी आए हुए को, किसी याचक को, किसी संघ के व्यक्ति को, समझ रहे हैं? हम क्या बस में हैं तो एक किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी सीट दे सकते हैं क्या? अगर हमारा टिकट बुक है और किसी का नहीं है और उसकी आवश्यकता ज्यादा है, तो हम अपना टिकट क्या उसको दे सकते हैं कि आप चले जाओ, मैं कल चल जाऊं? नहीं। शहर छोड़ के कहीं जाना हो, किसी की इमरजेंसी हो, हमारी ना हो, हम दे सकते हैं क्या? तो नहीं। किसी को सुख नहीं दे सकते, तो हम अपने इष्ट को सुख देंगे? ये कैसे होगा? किसी को पानी पिलाया हो तो इष्ट को नित्य रस लिए खड़ी हो, हम सेवकवत वहां उनके बिहार में, विलास में, जहां भी वो नित्य हैं, वहां उनकी सेवा में हो। पर सेवा की हो तो सेवक हो, सेवा की हो तो सेवक हो। कहीं किसी को सुख दिया हो, कहीं किसी को सुख दिया हो, तो वह मानव हो। दूसरे को। मानव का अर्थ क्या है? मानव का अर्थ एक ऐसा नहीं कि जिंदा पुतला, पशु। पशु भी, मुझे तो पशुओं में भी प्राण दिखता है, ज्यादा मानवता में। उनमें मुझे ज्यादा स्वाभाविकता दिखती है, तत्सुख दिखता है। जी। एक बंदर मर जाता है, दूसरा बंदर वहां बैठा रह सकता है, और हम जो है ना, कोई मर गया हो तो हम ये कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये शमशान में भस्म हो और हम उठकर चलें। आधा भस्म कर कर भागने वाली दुनिया देखी है हमने, तो भक्ति पथ पर कैसे आएंगे हम? समझ रहे? जी। भक्ति पथ पर आने के लिए पहले हमें मानव होना होगा, मनुष्य होना होगा। मनुष्य कौन? जिसे अन्य का कष्ट दिखता हो। मनुष्य वह नहीं जो अन्य को पीड़ा देखकर अपने अपने। सुखों को सजाता हो, वो सुख बनेगा ही नहीं। सुख जो तत्व है ना, वो हमेशा रस से ही बनता है, सुख से ही बनता है सुख। ऐसा नहीं किसी को चोट किया और हमने अपना घर भर दिया। चोर चोरी करता है, अपने घर पर ले जाता है धन, तो जिसकी चुराता है वो उसको क्या दोष नहीं देते होंगे, कुछ बुरा भला नहीं कहते होंगे? ये जो कई प्रकार की कंपनियां या कोई भी चीज हमें लूट रही है किसी भी तरह, तो मन में नहीं लगता कि हमारे साथ धोखा कर दिया इन्होंने और वो अपना घर भर रहे हैं? तो उस जो घर भर रहे हैं उसमें क्या सुख है? आज जिन्होंने इतनी तकनीकी सीखी, इतना विज्ञान बना, तो क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट हो रहा है मात्र। गूगल ही हो, है तो है एडवर्टाइजमेंट कंपनी। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं वो? विज्ञापन ही करते हैं, विज्ञापन से ही लेन देन चलता है उनका। जी। विज्ञापन किसका? वास्तविकता का, सत्य का, ना। या फिर बाजार का, जिसमें जो चीज नहीं है उसका? हम धोखे में हैं आज। ये बाजार ने हमको इतने धोखों में भर दिया है कि हम किसी को सुख इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारे ऊपर अनंत धोखे हो चुके हैं। तो हम किसी को दो चार दे देते हैं तो हमको लगता है उससे तो कम ही दिए। लूट में भी फंसे हुए हैं तो हम भी किसी को लूट लेते हैं। द्वंद में जकड़े हुए हैं तो हम भी किसी को द्वंद में डाल देते हैं। जो मिला है वही दे देते वही हैं। दे रहे हैं, अर्थात हमको देना क्या है? सुख देना है। पर हमको लगता है हमको किसी ने नहीं दिया तो हम कैसे दें? क्यों दे? क्यों दें? कोई बस में आपसे मीठा बोलेगा तो आप मीठा बोलोगे, कोई मीठा ना बोले, कटाक्ष करे और फिर आप मीठा बोलो, तो मानवता है। समझ रहे हैं? जी। गांधी जी ने इस वैष्णव परंपरा के इस पद की पंक्ति को अपना जीवन क्यों बनाया? वैष्णव। वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर। पीर पराई जाने रे। तो वैष्णव तो हम हैं, वैष्णव तो बहुत है। कैसे होंगे? क्या करना है वो कर लिया, भजन करना है कर लिया, खूब करते हैं भजन,
तिलक लगाना है लगा लिया, कंठी पहननी है पहन लिया, वस्त्रों से लगता है कोई वैष्णव तो वो भी धारण कर लिया। परंतु वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पीर पराई पर जाने जाने रे। वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जाने। तो भीतर की जिसको बात दूसरे की पीड़ा दिखती हो, जिसको पता हो कि ये चींटियों की पंक्ति टूट गई है, ये कोई बीच में आ गया उसने चींटियों की पंक्ति को तोड़ दिया। जब बच्चा रोता है तो हमारे परिवार में कहा जाता है चींटी मर गई। उसको क्यों ऐसे किसी की पीड़ा से चींटी मर गई चींटी मर गई करके चुप कराया जा रहा है? और ज्यादा रोना चाहिए। चींटी क्यों मर गई? उसको कई बार तो मैंने दिखाया है, देखा है कि बच्चा रो रहा है, उसको अचानक किसी सच में ही चींटी को मार दिया उन्होंने, उसको चुप कराने के लिए। ये क्या कर रहे हैं? कैसे सिखा रहे हैं उसको? उसको दिखाना चाहिए कि देखो चिड़िया, देखो चिड़िया उड़ रही, देखो चिड़िया खेल रही, देखो फूल खिल रहा। जी जी आप वो दिखाओ ना, आप बादल दिखाओ ना उसको, देखो बादल उड़ रहे, देखो चांद, चंदा मामा। जो यू यशोदा उसको, मैया हाँ, उसको ये दुलार करना सिखाओ। ऐसे नहीं कि देखो उसको चुप करने के लिए किसी और को चोट कर दिया कि चुप हो जाए वो उसको आ जाता है ऐसे चुप होना। कैसे? दूसरे को पीड़ित देखकर। आज समस्या है क्या कि कोई किसी को सुख देखकर सहज नहीं है, मतलब घृणा, पीड़ा होती है, मात्सर्य बात से बनता है कि अरे इसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? अरे उसके पास है, बहुत सुंदर, उसी के पास होना चाहिए, वही अधिकारी था, मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पात्र ही नहीं। क्या करता मैं, मेरे पास होते तो। मैं दिन में 20 घंटे सोने वाला व्यक्ति, मैं बोलूं राधा वल्लभ लाल चाहिए, अरे भैया 24 घंटा लगता है उनकी सेवा में खड़े रहने के लिए, प्राण लगते हैं। उनको ही मिले हैं जिनको मिलने चाहिए, जी उनको ही मिले हैं जिनको मिलने चाहिए। उनका अधिकार था, उनको मिल गए, ऐसे ही आसानी से। समझ रहे हैं आप? तो सेवक समझने बनना की बात है। जगत का दृष्टिकोण, दृश्य, उसको दृश्य होना चाहिए। तत्सुख, दूसरे का सुख। गौ भूखी है। अब जैसे शायद इनका प्रश्न था कि लोग सकाम भाव से तो कर लेते हैं जानकर कि एक प्लांट को लाकर रखना है कि वो कुछ लाभ देगा। ऑक्सीजन देगा हाँ, तो वो अगर ऑक्सीजन देगा या ऐसा कुछ देगा तो हम उसका ग्रहण कर रहे हैं। पॉजिटिविटी देगा, जो भी देगा, जो भी आपको पता चलता है कि ये कर लो, आप वो कर लेते हो। ज्योतिषियों ने कुछ पत्थरों का, कुछ रत्नों का कल्याण कर दिया, उनको जी हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं कि मोती पहन लेते हैं, शांति होगी, चंद्रमा खुश होगा, शुक्र खुश होगा, ये सब कर रहे हैं। ठीक है, पर स्वास्थ्य सच में के पहनो आप उस मोती को। क्यों? वो मोती है, हमें कैसे सुबह सृष्टि हुई है उसकी, कितनी अमूल्य सृष्टि है वह। आप उसकी सृष्टि का चिंतन करोगे, गुस्सा गायब हो जाएगा कि इतना शीतल है। उस सीप के भीतर इतना कोमल, ये पत्थर नहीं है, ये किसी जीव का अवशेष भी नहीं लगता। मैं थूक दूं क्या इतना मोती बनेगा? मेरा मल मूत्र कुछ मोती बनेगा? ये उसका विसर्जन है उस जीव का अंदर ही अंदर, और इतना उससे सृष्ट हुआ है वो। जो स्राव होता है ना, वैसे स्राव हुआ है, स्राव सूख गया, मोती बन गया। ऐसे ही मूंगा वो कंदरा बन जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के स्राव है वो, प्राकृतिक, उनसे वो सृष्टियां हो रही, उनमें वो भावना है, उनको हम ग्रहण करते हैं तो अच्छा लगता है, और उसके कारण बता दिए जाते हैं तो वो सहज हो जाता है सबके लिए। बिना कारण समझना कठिन होगा। जी उस तत्व को, उस वस्तु को, उस पदार्थ को कारण से हम जान रहे हैं, मतलब सकामता से, मतलब अपने लिए, मैं के लिए, कि मुझे इससे क्या मिलेगा, इसलिए मैं इससे जुड़ूं। पानी से प्यास बुझती है इसलिए हम पानी रखते हैं साथ पर। अरे मित्र बनाओ उसको अपना जीवन का, कि तुम नहीं रहोगे ना तो मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा, तुम चलोगे, मित्र बनाओ उसको। पानी से बात तो करो कभी, पीते पीते मर गए, बात तो करो कभी उससे, मित्रता करो उस जल से, इस वायु से मित्रता करो। मैं देखता हूँ लोग, कहीं ऑक्सीजन कम भी होती है ना, या कुछ और दुर्गंध भी होती है आसपास में,
किसी रेस्टोरेंट में बहुत अजीब सी गंध भी आ सकती है अचानक। मैं ऐसी जगह पर कहीं पहुंच जाता हूँ तो वापस भाग कर आता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी वायु चाहिए, अपनी सुगंध चाहिए आसपास। वो नहीं है तो मुझे नहीं जाना वहां। भले ही वो कई बार ये कई बार हवाई जहाज में भी दुर्गंध आ जाती है, वहां भी प्राण ऐसे फंस गए, अब उतर भी नहीं सकते। अपनी वायु खोजिए, अपना जल खोजिए। लोग अपना कुआं, अपना जल, अपनी नदी साथ रखते थे। अपना जल हम साथ रखते हैं? नहीं। नहीं, हम साथ रखते हैं, कहीं मर ना जाए हम बिना जल हाँ, के। वो मित्रता के हिसाब में मित्रता नहीं है, वो अपनी। मित्रता नहीं है, अपनत्व नहीं है, इससे ये साथी है हमारा, मुझे ये चाहिए। मैं तो कहीं भी जाता हूँ, ना भी ले जाता हूँ तो भी मिल जाता है, इतना गहरा साथी है ये जल मेरा। इसके बिना कैसे रहूं मैं इससे तो मित्रता कर लूं, मैं सूर्य से तो मित्रता कर लूं कि मैं जागूं ना जागूं वो आ जाएंगे मुझे जगाने। मैं चांद से तो मित्रता कर लूं कि कितना ही दिन मेरा थका हो, वो आएगा एक चांद झूमता हुआ, आएगा एक चांद झूमता हुआ। और मुस्कान, जीवन में द्वंद्व मिटते हैं, उत्सव आते हैं तो। और उत्सव कब आते हैं? इन ग्रह नक्षत्रों की गतियों से ही तो आते हैं। जी। पूर्णिमा होगी तभी तो होली होगी, अमावस्या होगी तभी तो दीपावली। दीपावली होगी। तो अमावस्या का अर्थ चांद की कोई एक स्थिति, पूर्णिमा का अर्थ चांद की कोई एक स्थिति। तो चांद से मेरा संबंध है कि मेरे जीवन में द्वंद्व ही चल रहा हो पर वो तो मुस्कुरा रहा है, उसे तो रंग चाहिए, रंग उत्सव है, होली है। तो मैं उससे मित्रता क्यों ना करूं? वो मुझे जाने अनजाने मेरे जाना चाहता है। बार बार आकर फिर आएगी दीपावली, फिर वो चांद किसी दिन ना होगा, भले ही उस दिन जीवन में द्वंद्व हो पर वो कहेगा मुस्कुराओ। आज ये त्योहार है, परंपराएं हमें, ये वैष्णव जो परंपराएं है ना, ये आपको जबरदस्ती मानवता नहीं देती, इनमें घुली है, घुली है। हमारे ठाकुर, हमारे सरकार भंडारा जितना पाते हैं उतना ही झूमते हैं। जितना विपुल भंडारा होता है ना आश्रमों में, स्थानों में, उतना सरकार झूम जाते हैं। हालांकि सरकार दृष्टि से पा लेते हैं प्रिया प्रीतम, पर ऐसे नहीं कि भाई हमने देख लिया बस पा लिया। वो अपने भक्त को ऐसा नहीं बनाते, वो अपने भक्त को कहते हैं मैंने तो देख लिया, पा लिया, पर अब मन जब हमारा भरेगा, जब तुम अनंतों को भोग राजभोग पवाओगे। भंडारा चाहिए उनको, इसलिए हमारे रसिकों के यहाँ भंडारे चलते हैं। हमारे रसिकों के यहाँ आश्रमों में मैंने देखा, आश्रम में मात्र 3 संत और अति व्यस्त 3 संत रसिक प्रेमी वैष्णव, उनमें से 2 भागवताचार्य सीख रहे, पढ़ाई सीख रहे भागवत की, और उन्होंने रसोई बना रहे वहां आश्रम में। व्यक्ति पाने वाले सीमित है, कम है, परंतु इतना इतना अतिरिक्त वो रोटियां बना रहे। काहे कि अचानक कोई आ गया, मधुकरी चाहने वाला, कोई अचानक कोई अतिथि आ गया, कोई रुकने आ गया, भोजन काल में कोई आ गया, तो उसे कहेंगे आइए बैठिए पंगत पाइए, आइए बैठिए पंगत पाइए। मना नहीं करेंगे कि खत्म हो गया। है उनके लिए, किसके लिए पता नहीं कौन, पता नहीं कौन आएगा, जानते नहीं है। आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, परंतु अतिरिक्त बनाई। ये इतनी गाढ़ी मीठी है वैष्णव परंपराएं, दूसरे के सुख के लिए, पर हित के लिए। पराई पराई पीड़ा को कोई जाने तो अपने की जाने। हमें अपने का, श्यामा श्याम का, प्रिया प्रीतम का, लोग भक्त है ना, जी। पर वो उस कथा पर रोमांचित है ना कि आहा पूतना की उस विषपान को कर रहे हैं, अथवा ऐसा ही कोई असुर आ चुका है और हमारे नन्हे से मनमोहन उससे जूझ रहे हैं। बस यशोदा बिलखती थी, अरे होगा तू कुछ भी, पर तू क्या कर रहा है? आप अपने बालक को सांप को हाथ लगाने दोगे? वो कालिया के ऊपर नाच रहे हैं, भले ही उनको आनंद आ रहा है, कालिया को आनंद आ रहा है, कालिया की मौज हो गई आज, अघासुर की मौज हो गई कि वो उसके अंदर जाकर बाहर आ गए। अजगर हो तो अघासुर हो, वृषभासुर भी होकर असुर आ जाते हैं। वृषभासुर, जी। परंपराएं उन्हें कहती है कि ये वृषभासुर कौन है? अरे ये पाखंड है। वृषभ होता तो शिव होता, वृषभ होता तो धर्म होता, वृषभासुर कैसे कोई हो सकता है? जी।
समझ रहे हैं? जी वृषभासुर हो ही नहीं सकता। ये क्या है? ये पाखंड है। तो उस पाखंड को भी वो फाड़ देते हैं। हमारे प्रभु जिन असुरों का निदान कर रहे हैं, वो असुर कोई ऐसे दिखने वाला नहीं है बाहर। वो मेरा ही दोष है, वो मेरा ही आलस है, वो मेरा ही प्रमाद है, वो मेरी ही दुर्गंधें हैं, वो मेरी ही अस्वीकृतियां हैं, उन्हें वह मिटाते हैं। तो अभी ये जो असुरत्व की बात बार बार आती है, और वहां पर हम बड़ा मन रमता है उस असुर की लीला सुनकर। तो वहां ये भावना बननी चाहिए कि पूतना और भगवान की जब लीला गाई जा रही है किसी असुर के संग में, तो याचक से लेकर कथाकार से लेकर कथा श्रोता तक को ये भाव होना चाहिए कि भले ही रावण ही हो, हम उसको न बुरा माने न भला माने। अगर तुम किसी को भला ना मानो तो बुरा भी मत मानो, और भला भले ही मत मानो पर बुरा तो कतई ना मानो, भले ही रावण हो। समझ रहे हैं? जी हम आप अगर पूतना को भी कहोगे ना, अरे पूतना तो क्या थी, अरे कंस तो क्या था, पीड़ा होगी उनको। उन्होंने तार दिया भैया। अपने काम से तो आप भी वाकिफ रखते हैं ना। आपने किसी को पास कर दिया, आप टीचर हैं, हम कहें तो फेल होना चाहिए था, तुमने पास कर दिया। अब नहीं नहीं, हमने सही को ही पास किया है, फेल हो ही नहीं सकता था, हमने पास किया है। तो उन्होंने जिस जिसको पास कर दिया आप उसको समझे ना। किस किस को पास कर दिया? कंस को पास कर दिया, हिरण्यकश्यप को पास पास कर दिया, प्रहलाद की छोड़िए, हिरण्यकश्यप को पास कर दिया, हिरण्याक्ष को पास कर दिया, सफल कर दिया उनका जीवन। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, कंस, रावण, कुंभकर्ण, जिसको आप असुर मानते हो। हम भक्त नहीं, हम असुर होने के अधिकारी। तार वो देंगे, बस खेल वो खेले हमारे साथ। असुर कौन हो सकता है? जो इतना उनको मानता हो कि उसके शत्रु पक्ष में राम कृष्ण हो, इष्ट विपक्ष में इतना दृष्टा हो वो, फिर उस खेल को खेल पाता हो वो। गजब की भक्ति है भैया। हमारे सामने वो आ जाए, हम लपक जाएं, हम भीष्म पितामह की तरह साहस नहीं कर सकते अपने ही प्रियतम से इतनी देर दूर रहने का। लास्ट में बोल रहे हैं, परिणाम में बोल रहे हैं वो कि हमारी ये बात है, हम गोपी हैं, हम गोपी हैं, भीष्म पितामह कहते हैं। गोपी भाव से भरित है, और सामने खड़े थे, युद्ध कर रहे वो जो कर रहे थे वो तो सुंदर है। ये तो सुंदर है, जो करे सुंदर। हम सच बता रहे हैं आपको। ये जो आप कहते हैं ना असुरों को मार दिया तार दिया, कोमलता से घायल हुए हैं। हम भी मरते हैं, बहुत मरते हैं, नयन नहीं झरते क्या? प्रेम की माधुर्य की बात करके, प्रिया प्रीतम की बात करके, राधा माधव की लीला सुनकर कई बार बहुतों ने कहा है कि ये सुना रो दिए। क्यों रो दिए? कि कोई कोई ढह जाता है, कोई नहीं झेल पाता उनकी वो कोमलता। तो ना झेल पाई वो पूतना, क्या हो गया? है इतने कोमल, पर वो भी धन्य है, उनकी भी बलिहार। आप आप कई वो पढ़ेंगे ना योगिनियों के नाम, आपको लगेगा किसी असुर का नाम है। कई योगिनियां, कई मरुदगण, कई जो 49 मरुदगण है, 52 भैरव है, इनके नाम आप पढ़ेंगे आपको लगेगा किसी असुर का नाम आ गया है। तो वो जो नाम है ना वहां, उन नामों के बीच में योगिनियों में एक यमुना का भी नाम है। यमुना का नाम है तो योगिनियों के नाम को देखना पड़ेगा भैया। ये कौन योगिनियां हैं जो यमुना के संग खड़ी हो गई? यमुना तो सिद्धों को सिद्ध करती है, रसिकों को रसिक करती है, प्रेमियों को प्रेमी करती है, प्रियतम को प्रियतम करती है। यमुना के तट के लिए तो राधा माधव सहित हर कोई बावरा। श्रीनाथ भी नित्य नहाते हैं, भले ही नाथ द्वारा में रहते हैं। नित्य यमुना जल उनके संग रहती है। यमुना झारी जू और ढकी हुई सुसज्जित रहती है, वस्त्र पहनी हुई रहती है। हाँ, श्रीनाथ जू, यमुना जू को जैसे वो संभाल रहे हैं। उन्हें पीने की आदत है, उसके बिना नहीं रह सकते। हम भी कुछ पानी लेकर घूम रहे, परंतु कैसे भी मिले, कहीं भी मिले। कांच का बर्तन तो हमारे पुरखे भी बना सकते थे, अथवा जो प्लास्टिक का होता है, परंतु हमारी जो धातु थी उसमें उसमें उसकी वसनों को पहनाने का एक परंपरा रही थी। मिट्टी का पात्र था,
उस जल को और मधुर कर देता था। जल कभी माटी के पात्र में पिया है? ये परंपराएं इतना सिखाती है, आपको मिट्टी से जोड़ती है। परंपरा है ये, वैष्णवीय परंपरा है, ये हमारी परंपरा है। वैष्णव अर्थात जो विष्णु की कृति में, जो विष्णु का कृत्य क्या है, पोषण करना, उस पोषणत्व में भागीदार हो रहा हो, पोषण करने में सहभागी हो रहा हो। कोई चींटी अपनी पंक्ति से इधर उधर हो गई हो, तुम उठाकर उसको उसके यथास्थान पर रख दो, ये मत करना, क्योंकि चींटी हो सकता है मेरे छूने से प्राण छोड़ दे। परंतु हमको वो होना चाहिए था, हमको वो होना चाहिए था। कैसे? फूलों में शहद भर दे। हमने शहद से बात की, पूछा भाई तुझे मधुमक्खियों ने उठा लाई वो, तो जब मधुमक्खी उस फूल से शहद लेकर चली तो मधुमक्खी ने ही लिया या फूल ने भी दिया? फूल ने भी दिया कि अपनी इच्छा से वो शहद, अथवा मधुमक्खियों ने मात्र चूस लिया? ये बताओ, क्या उसमें फूल का मन ना था? फूल का मन नहीं था क्या उसमें, वो शहद देने में कि ले जाओ मधुमक्खियों? अगर फूल का मन ना होता तो वो मधु, ऐसे मधु कैसे होता? ऐसे तो हम भी खून चूसते हैं किसी का, वो तो फूल नहीं होता भैया, वो तो फल नहीं बनता। ये कौन है प्राणों से रस पीने वाला? मच्छर आपको अच्छे लगते हैं? ये कौन है जो उन्हें काटने देता है? मक्खियां भिन भिन आती है कानों के आसपास, तो हम कहते हैं ना हटाओ उसको। इतनी भिन भिनाहटों को कौन फूल सहन करते हैं? आप और हम इतने फूल भी नहीं है, फिर भी आसपास में कई बार आप देखना, कई कई ऐसे सख्त मनुष्य मिलेंगे आपको भारत की धरती पर, जो ऐसे होंगे कि कितने ही आसपास में मक्खी चल रही हो, कुछ हो रहा हो, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप कहोगे शराबी है, इसने कुछ पिया होगा, पता नहीं पागल हो गया होगा। सड़कों पे देखो ऐसे भिन्नाते हुए मिलेंगे उनके घाव पर, वो नहीं देख रहे उस घाव की, उस भिन्नाट को, नहीं फर्क पड़ रहा उनको। और कितना कोमल है वो, कितना कोमल है वो, इतनों को झेल रहा है। जो ज्यादा झेल रहा है वही तो फूल है, समझ रहे हो? जो उस कष्ट को निकट से झेल रहा है वही तो फूल है। गुलाब जिसके पास में कांटे हैं, आप कांटों को रखने के लिए तैयार हो, अपने पास में गुलाब बन जाओ। समझ रहे? हम कैसे अपने जीवन में उतारें क्या ये सब विचार? ये सहज है? आप शुरुआत करो पानी से, जो मिले उसको मानो कि ये मेरे जीवन में क्यों आया, क्यों आया मेरे जीवन में, और इसने चलो मुझे चाटा मारा, या इसने मुझे घायल किया, दुख दिया, तो ऐसा मैंने क्या किया कि दुख की आवश्यकता आ रही? इतना तुरंत ये आवेग करके वो कह रहे हैं कि अब आगे बात बदलनी है, अब इसको ग्रहण करिए, ताकि आप थोड़ा परिवर्तन होने की सोचें। बिना कष्ट आए तो आप परिवर्तन की ओर मुड़ेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं? हमारा अहंकार तोड़ने, हमारा कोई दोष मिटाने सामने से कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो हम उसको ग्रहण करें। एक दिन ऐसा होगा, रसिकों के यहाँ सभी शरणागत हो जाते हैं। पार्टी कोई भी हो उनकी राजनीतिक, रसिकों के यहाँ सभी शरणागत हो जाते हैं। आप देख लेना जाकर, कोई व्यक्ति हो आपस में ना बनती हो, रसिकों के वहां शरणागत है। क्या हो गया भैया, तुम्हारी दुश्मनियां कहाँ गई? अरे इन चरणों में जा ढली। ये चरण जो है, वो रसिक जो है, उनके सामने अशुद्ध आता ही नहीं, जो आता है उसी के राम को ढूंढ लेते हैं, उसी के प्रियतम को पकड़ लेते हैं। वो रसिक कौन? जो आपके अंदर के अपने इष्ट को भांप ले, आपके अंदर के अपने इष्ट को श्वास ले, उनसे श्वास ले। कोई कहे यार ये दोषी है, ठीक है, हमको तो हमारे प्रियतम दिख रहे हैं। समझ रहे हैं? आपको प्रिया प्रीतम दिखते हो, इष्ट दिखते हो, वो भक्त, भक्त इसलिए कहा जाता है पराई पीठ दिखती हो, अन्य की पीड़ा दिखती हो। किसी को हम बस में सीट दें, यहां से चालू करें,
तो हम प्रिया प्रियतम को वो हम उनकी जग गद्दी पे बैठे होंगे दुल्हा सरकार की, दुल्हा सरकार खड़े होंगे, या हम दुल्हन की जगह कई बार बैठ जाते हैं ना शादी ब्याह में कोई और मेहमान, फिर खड़े नहीं होते, दुल्हन को बड़ी ये तो यहाँ नाटक है, वहां दुल्हन प्रिया है और आप समझिए सारी दुल्हनें खड़ी हो जाती है प्रिया को बैठाने के लिए। प्रिया वो दुल्हन है। कहीं आपके पास में आकर आप कहीं किसी की दुल्हन बनने वाले हो, कोई सहेली आकर खड़ी हो जाए और वो सहेली राधा हो, खड़ा होना पड़ेगा भैया, दुल्हन दुल्हन मात्र प्रियतम की प्रिया है। अगर दुल्हा प्रियतम है तो सोचो ऐसा कोई दुल्हा है जिसकी मात्र दुल्हन प्रिय की ये प्यारी, ऐसा कोई दुल्हा, क्योंकि दुल्हन आकर बैठ गई, खड़ी नहीं हुई अपनी सहेली के लिए, हुई होती हमारी सहेलियां सभी हम खड़ी होती क्रमशः, अनंतों अनंतों को रास मंडल में वो गोपी भाव से नचाते, अनंत रसिकों के मन में उनका गोपी भाव आता है, फिर प्यारी जी की दासी भावना आती है और हम प्यारी जी को श्रृंगार कर कर लाई हैं। बैठना होगा उनको, हम बैठाने आई हैं, वो खुद भी हाँ करे कि ना करे, हम चाहेंगे कि प्यारी जो प्रियतम संग विराज जाए। ये तत्सुख, कौन सा तत्सुख, ये तो मेरा सुख है, उनको सुख देना मेरा सुख है, चलो, ये आना चाहिए, ये नहीं मुझे सुख देना मेरा सुख, ये क्या मजा। अरे तुम्हें तुम ही सुख देते हो तो क्या जिया, जीवन को तो तब जियो जब तुम अपने आप को चोट करते हो और कोई मरहम लगाता हो। कोई चोट करता है, हम अपनी मरहम खुद लगाते हैं। सरकार आनंद तो जब है जब हम दवा ना ले और कोई दे दे तो ठीक है, अपना रोग और अपनी दवा। अरे कहीं तुम तो नहीं आए थे द्वार पर, रोग बन मोह के। अपनी मृत्यु को भी ना भगा सकते हम किससे दुश्मनी करें भैया, वो हमारा कल्याण लेकर आएगी। मृत्यु जब आएगी किसी वैष्णव की, अरे पालकी आएगी, बहुत गहरी गहरी चीजें हैं। रसिकों को सदेह विराजमान किया जाता है, सिद्धों को सोचिए जरा, ऐसा क्यों हमें भस्म किया जाएगा, उनको आसव प्रक्रिया से रखा जाएगा। आसव प्रक्रिया अर्थात शीतलीकरण की प्रक्रिया। कौन सी शीतलीकरण, अरे ये भूमि ये सुहागित होगी, ललित होगी, ये कहेगी हाँ ये बीज हमारे भीतर आरोपित करिए। रसिक विराजमान हो, फिर कोई बीज भी हो लता का और फिर लता भी हो, तो वो लता रसिक है, उसमें उसका प्राण है। कहते हैं ना वृंदावन की लता लता रसिक है, कैसे कहते हैं, रसिक वहां भीतर रज में विराजमान है। रसिकों का शव दाह नहीं होता, भूमि दाह होता है, सरिता में दाह हो सकता है, फिर मछलियां उसका आनंद ले सकती। ये ध्यान रखना, आप कहे कि हम अपना सरिता दान हो, शव दान हो, पहले कर लो, उसका आनंद झेल लो। आह चारों ओर अग्नि हो, कितना आनंद होगा। और कष्ट में हैं हम, निकलो यहां से, कष्ट सब मानते हैं, निकलना कोई नहीं चाहता, समझ रहे। तो यहाँ रह रहे हैं तो सुख स्थली है यह, सुखी होना होगा, उत्सवित होना होगा, उत्सव का पर्याय है यह कि उसे सुख दो, देकर देखो, सुख आएगा, सुख देना आएगा तो भक्ति आएगी। अपने किसी और को दे तो अपने इष्ट को दे, किसी को ना दिया, हाँ कहीं सरकार बोले पानी पिलाना, हम तो हम हमारी नहीं पिलाते, तुम्हारी ढूंढो बोतल, हम अपनी बोतल साझा ना करते, है ना, कहीं वे मांग ले तो सोचिए, ऐसा होता होगा ना आपकी, आप अपनी बोतल साझा ना करते तो सोचिए कहीं वे मांग ले तो इसलिए परमार्थ की आवश्यकता है। अब आप कहीं वे मांग ले तो क्या झूठी पिलाए, झूठी काहे करोगे, फिर ऊपर से पियोगे, जल को औंख करके पियोगे, अपना कर भी आपके अधरों से झूठा हो जाएगा, उसको भी धोओगे। भक्ति ये सब सिखा देगी, आप शुद्ध रहोगे, क्यों, क्योंकि आप सेवक हो, सेवक को शुद्ध रहना पड़ेगा ना, कहते हैं ना अपरस की सेवा है, जी, ये वैष्णव परंपरा है। क्यों, उनको एक सुख देना है, अपना ही हाथ उनका लगता है, धोना है इसको अपने ही अधरों से छू के, ऐसे जल पीते हैं तो भी हाथ धोते हैं भैया,
परंपरावादी। क्यों? क्योंकि ये झूठा हो गया। और डायरेक्ट बॉटल से पी के यहाँ रखते तो हम ये मानते हैं कि ये यहाँ भी थोड़ा पोछा लगा दीजिए, क्योंकि ये भी हमने झूठा कर दिया। समझ रहे? जहां जहां हम अपनी झूठन फैला रहे हैं, झूठा कर। रसिक वो, प्रेमी वो, जो उनकी धरातल पर ऐसे रह रहा हो जैसे बेटी के घर पर कोई पिता रह रहा। भैया हम पानी भी नहीं पीते यहाँ का, इस भाव से रहे कोई। हम समझे? कैसे खाएं पिए? सरकार तुम्हारा, तुम तो हमारे लाल हो, हमारे सुबाल हो, इस भाव से रहे। आज के समय में माता पिता चाहते ही होंगे ना कि अपनी संतान से ना ले, कितना ही दिया होगा पर ये मन में होगा। शुद्ध माता पिता वही होंगे जो ना ले वाली भावना के होंगे, है ना? अथवा ले ले। तो रसिक वो बड़ा झेल कर झेले कि मेरा तो कर भी उनका है, मैं मुझे धोना पड़ेगा। आके और पकड़ पाऊं भी लेंगे। कौन सा मैं, जो आपने पहले ही पा लिया हो। मैं किंकरी पाऊं, प्रसाद पाऊं। ये प्रसाद पाना क्या परमार्थ नहीं। ये प्रसाद पाना, ये परस्पर सुख देकर अपने इष्ट को सुख देना है ना, आपको देना पड़ेगा। किसी को सुख देना पड़ेगा आपको। एक चींटी को, एक हाथी को, एक मगरमच्छ को, तो आपको क्या सुख देगा? अरे भैया ये सारी की सारी देह है, खा ले, आनंद कर। मेरे पास सुख देने को बहुत कुछ है। एक दिन मिलेंगे हम किसी शेरनी से, भोग कर, राज भोग कर। हमारे भाई मन होता है हमारा हथनियों पर बैठने का, हाथियों के साथ रहने का। तो शेरनियों को भी छोड़ दे, मिल लेगी वो, पर हमको भी कहेगी कि तुमसे पूरा मिलेंगे, हमको जी भरकर आनंदित करेगी। गलत क्या है? मुझे गुलाब जामुन मिलता है मैं खा लेता हूँ भैया, गलत क्या है? मुझे खीर मिलती है मैं खा लेता हूँ भैया। दूध किसी का हो, कहीं से आया हो, कोई गाय हो, किसी का बालक वहां बंधा हो, मैं दूध पी लेता हूँ भैया। मैं कुछ भी चुरा लेता हूँ अपने लिए, सब खा पी लेता हूँ। पान मैंने कभी उगाया ना, पर पान मुझे रोज पाना हो। ऐसे बहुत होंगे पान पाने वाले, उगाने वाले कम होंगे, पाने वाले ज्यादा होंगे। तो है पाने वालों, एक एक पान का पेड़ लगा दो। जितने भी तमोड़ी हैं पान पाने वाले हैं, जो बेच रहे होंगे ना, वो भी पूरा एक, जो मंडी में आता है किसी की दुकान पर पान बाहर से। हमारे शहर में क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे मिलता है पान इकट्ठा टोकरी में। वो जो पनोड़ी है, जो पान के भंडार है, जिनके पान भंडार, ये प्रेम पान भंडार, राधा पान भंडार, वो पान भंडार, यहाँ पान भंडार, पर अपना पान कोई भंडार नहीं है उनका। वो सब कहीं से जाके पान के पत्ते लाते हैं मंडी से, सब सामान इधर उधर से लाते हैं। चटनियां खुद नहीं बना सकते, वो बनी बनाई आती है, एसेंस वगैरह सब होता है उसमें। केसर की आती है, केवड़े की आती है, तरह तरह की, चंदन की आती है, वो सब चटनी आती है। तो वो जो चटनी आती है वो खुद नहीं बनाते, आती भी नहीं है उनको बनानी कि उन्होंने उसको बनाया हो। उसमें बहुत ज्यादा चाशनी होती है। गुलकंद भी जो होता है मैक्सिमम चाशनी वाला होता है। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे उसमें शक्कर बढ़ाई हो और धीरे धीरे उसे गलाया। कैसे गला हुआ होता है कि बहुत सारी चाशनी, उसमें एक पिसा हुआ सा चूरा, और फिर उसमें थोड़ी सी पत्तियां। वो सब गुलाब है, पर थोड़ा सा जल्दीबाजी में बनाया हुआ है गुलकंद, जो हम बाजार में पाते हैं। थोड़ा सा और वैसा बनेगा तो उसमें और एक मीठी सी सोंज रहेगी, प्रेम से पाना बनाया जाएगा। तो रसिक परंपराओं में हम बहुत कुछ चाहते हैं, ले लेते हैं, उठा लेते हैं, पा लेते हैं, जी लेते हैं। आप कहो मैंने तो कुछ नहीं लिया, पानी पिया होगा। पानी तो पिया होगा, मेरी रसना फपक रही है। रसना को चाहिए जल, रस तत्व को चाहिए जल। इस रसना का तत्व क्या है? जल। चल। नयनों का तत्व क्या है? अग्नि। नयनों का तत्व क्या है? अग्नि। अब उस अग्नि को फूल बनाओ, अपने ऊपर डालो अपनी आंख, अपने ऊपर डालो अपनी आंख। रूप के लिए हमको प्रकाश करना होता है। प्रकाश अर्थात दीपक, चंद्र,
सूर्य, अब इसे फूल बना, अपने प्रकाशों को फूल बनाओ, कोशिश करो। कोई प्रकाश फूल बनता है, झिलमिलाता है, तो क्यों प्राण खुश होता है? या कोई तो ललित हुआ। आइए चलिए ललित बात करते हैं, कोई थोड़ी रंगीली बात करते हैं, रजनी में बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, प्रकाश के शीतल स्वरूप में बात करते हैं। हो सकता है मैं ना दिखूं, आप वहां एक अपनी मुस्कान को ढूंढना, अपने इष्ट के सुख को ढूंढना, सन्मुख के सुख को ढूंढना। सन्मुख का सुख मिलना जरूरी है, तभी तो वो सामने आएंगे। सन्मुख का सुख मिलना जरूरी है, सामने चाहिए ना। सुख देना सीखो, सुख देना सीखो।